आज कहानी सुनाने जा रहा हूं, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यह कहानी ऐसी है कि आपको जीवन में सफलता लाकर स्वयं देगा। यह कहानी ऐसी है कि आप जिस ऊंचाई को पाना चाहते हैं उस ऊंचाई को पा सकते हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो जो मैं आज कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उससे पूरे गौर से, ध्यान से सुने और जीवन में अमल करें। मेरी गारंटी है कि जिस ऊंचाई, जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं वो इसी मार्ग से आपको मिल सकता है। किसी गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जिसके ना तो मां थे ना तो पिता थे। मां बाप में कोई नहीं, यानी अगर यूं कहें तो वो बच्चा अनाथ था। 10 से 12 साल, 15 साल के बीच में उसकी उम्र थी। हालत यह थी कि उसे भोजन भी नहीं जुट पाता था। बहुत गरीबी से वो अपने आप को झेल रहा था, वो गरीबी में पिस रहा था। इसके बावजूद भी वो अपना निरंतर काम करते जा रहा था। एक दिन सुबह उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना बाहर जाते हैं, दूसरे राज्य में जाते हैं और दूसरे राज्य में जाकर हम वहां कुछ काम करेंगे और वहीं से हम अपना रोजी रोटी, अपना कम से कम पेट तो भर लेंगे। वो रास्ते इसमें निकल पड़ा। कुछ दूर आगे गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर जैसा व्यक्ति जो 3-3 गठरी लिए हुए अपने पीठ पर, हाथ पर 3 गठरियां लिए हुए रास्ते में जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो बूढ़ा फकीर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। धीरे धीरे ये लड़का उस फकीर के आगे से गुजरने लगा। फकीर ने उस बच्चे को कहा कि बेटा जरा सुनोगे। ये लड़का गया उसके पास। लड़का ने पूछा कि क्या बात है। फकीर ने कहा देखो मैं बूढ़ा हो गया और मेरे पास 3-3 गठरियां हैं और मुझे अगले गांव तक जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? लड़के ने कहा क्यों नहीं बाबा, मैं आपकी बिल्कुल मदद करूंगा। बोला ये 1 गठरी तुम ले लो, 2 गठरी मैं स्वयं लेकर चलूंगा और इस 1 गठरी के बदले अगर उस गांव तक तुम मुझे पहुंचा देते हो तो मैं तुझे 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़का बोला बाबा ऐसी जरूरत नहीं है, मैं आपको मदद करने को तैयार हूं। थोड़ी दूर आगे बढ़ते गया लड़के के मन में एक सवाल आया कि बाबा इस गठरी में क्या है जो आप लेकर जा रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया देखो गठरी में कुछ नहीं है, गठरी में तांबे के सिक्के पड़े हुए हैं। लड़के ने सोचा कि बाबा कहीं से आ रहे होंगे, कुछ कहीं से मिल गया होगा, दान पुण्य का अपना लेकर जा रहे हैं। रास्ते में एक नदी आ गई। नदी में थोड़ा पानी का बहाव तेज था। कुछ देर चलने के बाद लड़का तो नदी को पार कर गया, लेकिन बूढ़ा किनारे पर खड़ा रहा। तो लड़के ने फिर आवाज दिया, फिर वापस आया, बोला क्या बात है बाबा चलिए। बोला बेटा देखो मेरा पैर जो है कमजोर हो गया है और 2-2 गठरी लेकर चलना मुश्किल है। अगर मेरा पैर फिसल गया तो मैं गिर जाऊंगा और बह जाऊंगा। ऐसा करो बेटा 1 गठरी और तुम मेरा ले लो और नदी पार करवा दो, मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। इस बार लड़के ने फिर वही जवाब दिया बाबा इसकी आवश्यकता नहीं, आप मुझे गठरी दीजिए। और लड़का फिर पार कर गया। उस बूढ़े बाबा ने भी नदी को पार किया। थोड़ी देर चलने के बाद रास्ते में मन में ख्याल आया, फिर उसने पूछा बाबा ये दूसरे गठरी में क्या है, इतना भारी क्यों लग रहा है? बोला बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं। फिर मन में ख्याल आया कि एक बूढ़ा फकीर के पास इतना पैसा कहां से आया, आखिर कहीं ये चोरी करके तो नहीं आ रहा है। अब इसका विचार बदलने लगा लड़के का। इसने सोचा कि क्यों ना इस पैसे को लेकर अगर हम भाग जाते हैं तो मेरा जीवन बदल जाता है। फिर मन में कहता नहीं ये ठीक चीज नहीं है, मुझे क्या है, मुझे तो पहुंचा देना है, 3 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएगी, मेरे लिए बहुत है। लेकिन फिर भी उसके मन का विचार बार बार वो लोभ में आ रहा था और वो बदल रहा था। उसे लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी के पास आखिर इतना कहां से धन आया, जरूर ये चोरी किया है, और चोरी नहीं किया है तो कोई ना कोई ये बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी कर लेता या कोई साधन कर लेता तो अपने सामान को दूसरे गांव तक ले जाता। जरूर ये चोरी का सामान है और चोर से चोरी करने में मुझे क्या बुराई है, मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी। फिर धीरे धीरे चलते रहा। इस बार एक पहाड़ आया। बूढ़े ने फिर कहा बेटा मैं पहाड़ नहीं चढ़ पाऊंगा, क्या तुम मेरी तीसरी गठरी ले सकते हो?
मैं इसके बदले भी तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इस बार लड़के के दिमाग में फिर से ख्याल आया कि अरे सोना के सिक्का, चांदी के सिक्के, इधर तांबे के सिक्के, इस बूढ़ा ने पक्का चोरी किया है, किसी का खजाना लूटा है, वरना इसके पास सोने और चांदी के सिक्के कहां से आते हैं। और दिमाग में चल रहा था बात इस लड़के का कि नहीं, इस बार पैसा लेकर भाग जाऊंगा, ये सिक्के लेकर भाग जाऊंगा और बूढ़ा मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा, आसपास कोई है भी नहीं, कोई मदद भी इसको नहीं करेगा। और जैसे ही पहाड़ उसने चढ़ा और पहाड़ से नीचे उतरना शुरू किया, इस पर लोभ की प्रवृत्ति छा गई और लड़का सारा 3 गठरी लेकर भाग गया। भागने के बाद जब वो घर पहुंचा, उसने सोचा कि अब क्या, अब तो मैं मालो माल हो गया, अब मैं अमीर हो गया, अब मुझे पैसे की क्या दिक्कत है, अब मेरा पूरा जीवन आराम से कटेगा। जैसे उसने पहली गठरी को खोला, उसमें लोहे के जंग लगे हुए सिक्के थे। उसने माथे पर हाथ रखा और अफसोस किया। बूढ़ा ने मुझसे कहा था कि इसमें तांबे के सिक्के हैं और ये तो लोहे के सिक्के निकले। फिर उसने दूसरे गठरी को खोला। दूसरी गठरी जब खोला उसने, तो उसमें भी वही पुराने सिक्के, वही लोहे के जंग लगे सिक्के। उसे बहुत क्रोध आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर बूढ़ा ने मुझसे झूठ क्यों कहा। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने तीसरी गठरी भी खोली और तीसरी गठरी में पुनः उसने देखा कि लोहे के जंग लगे सिक्के उसमें पड़े हुए थे। इस बार उसे पूरा खून खौल रहा था। तभी उस तीसरी गठरी में एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति की खोज कर रहा था, मैं इस राज्य का राजा हूं और मुझे अगर एक ईमानदार राजा लड़का कोई मिल जाता, चूंकि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है, तो मैं उसको राजा बनाता और राजा वही व्यक्ति बनता जो वाकई में ईमानदार होता। अब ये लड़का माथा पीटने लगा कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो गठरी लेकर नहीं भागता तो वो राजे के नजर में वो बूढ़ा नहीं था, वो फकीर नहीं था, वो एक राजा था और वो निकला था लोगों की परीक्षा लेने, किस गांव में अगल बगल में कौन ऐसा ईमानदार व्यक्ति है जिसको आपने आने वाले समय में वो उसको राज गद्दी सौंप दे। इधर लड़का अफसोस कर रहा है। अब अफसोस करने से क्या फायदा है भाई। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, जीवन में कहीं भी रहिए, छोटा बड़ा जैसा भी काम करना है कीजिए, लेकिन अपने काम में ईमानदार रहिए। और ईमानदारी एक ऐसी नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो आपको ऊंचाई तक लेकर जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगी। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ईमानदार जरूर बनिए और अपनी ऊंचाई, अपनी सफलता को प्राप्त कीजिए। थैंक यू।